हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और आगे मैं फिर से आप लोगों के सामने एक और नया रियल इंसिडेंट लेकर, जिसका नाम है पेइंग गेस्ट। पेइंग गेस्ट कई बार कई लोगों के लाइफ के बहुत ही क्रूशियल या बहुत ही एसेंशियल पार्ट बन जाते हैं। जो उनके फ्लैट्स या हाउसेज होते हैं मल्टीपल, या घर में जो रूम्स होते हैं, तो वो उन रूम्स को एज रेंट इन पेइंग गेस्ट को देते हैं। और कई बार ये फैमिली कितना क्लोज हो जाता है कि इनके फैमिली फंक्शंस में और बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ हमारे आज के इंसिडेंट के अंदर, जो कि हमारे साथ शेयर किया है समायरा राजपूत ने। समायरा कैबिन क्रू मेंबर हैं, बेसिकली एयर होस्टेस हैं, और ये जयपुर से बिलोंग करती हैं। समायरा की जो फैमिली है, उनके दो घर हैं। एक है जयपुर का एरिया प्रताप नगर और दूसरा है मानसरोवर। प्रताप नगर इनका पुश्तैनी घर, जो कि बहुत ही बड़ा घर है, और इनकी पूरी जो फैमिली है, जॉइंट फैमिली, वो इस घर के अंदर रहती है। और मानसरोवर में इनका दूसरा घर है, जिसमें टेक केयर की वजह से बार बार जा नहीं पाते, तो उन्होंने जो दो रूम्स हैं इनके, उनको एज पीजी दिया हुआ है। तो अभी इनका जो घर था, अच्छा ये स्टोरी है, ये बहुत रीसेंट है, जनवरी 2022 के आसपास की बात है जब ये सारे इंसिडेंट हुए, और समायरा ने मेरे साथ सब शेयर किए हैं। सो 5 जनवरी 2022 इनके जो मानसरोवर वाले घर के अंदर दो लड़के रहते थे। इनका समायरा के पास कॉल आता है और वो कहते हैं कि हम लोग ये रूम खाली कर रहे हैं। तो समायरा उस टाइम बेंगलुरु में थी। उसने इनसे पूछा कि अचानक से तुम लोग रूम क्यों खाली कर रहे हो, सब कुछ तो ठीक है? तो बोलते नहीं, हमें एक दूसरा रूम मिल गया है जो कि ऑलमोस्ट आधी प्राइस के अंदर है, और हम लोग कल ही उसके अंदर शिफ्ट कर जाएंगे। समायरा को समझ में नहीं आया। खैर वो मना नहीं कर सकती थी, अब अगले की मर्जी है। और उसने सोचा, क्योंकि दोनों ही लड़के जो थे वो वेल ऑफ फैमिली से हैं, दोनों अपनी एक पर्सनल कार मेंटेन करते थे, कभी उनका रेंट का इशू नहीं रहा, एडवांस में रेंट दिया करते थे। सिर्फ पैसों की वजह से वो रूम चेंज नहीं कर सकते हैं। उसने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। उसने बोला ठीक है, तुम लोग खाली कर दो और चाबी हैंड ओवर कर देना। तो उसने अपने जो भी केयर टेकर था उसको कॉल किया, उसने चाबी उसने ली। फिर उसके बाद उसने अपनी जो रूम की वापस से लिस्टिंग कर दी OLX के ऊपर। तो मुझे भी अभी पता लगा कि OLX के ऊपर रूम्स की लिस्टिंग भी होती है। तो उसने अपने वापस से उस पीजी की लिस्टिंग कर दी। तो 5 फेब के आसपास, मतलब आई थिंक 1 फेब 2022, समायरा के पास एक लड़की का मैसेज आता है जिसका नाम था प्राची। प्राची ने उससे पूछा कि आपने रूम लिस्ट किया हुआ है, क्या ये रूम अवेलेबल है? तो क्योंकि रूम अवेलेबल था, समायरा ने कहा कि हाँ ये रूम अवेलेबल है। तो उसने कहा कि मैं इसको रेंट पे लेना चाहूँगी। तो जो रेंट वगैरह था वो डिस्कस हुआ, और उसके बाद प्राची ने उस रूम को रेंट पे ले लिया। प्राची, अच्छा जो समायरा है उनकी एज अराउंड 21 है, तो प्राची भी उससे थोड़ी 1-2 साल ही बड़ी थी, 23-24 के आसपास। और मतलब जब वो चैट कर रही तो बहुत ही फ्रेंडली थी, बहुत खुल के वो बातें कर रही थी, सब कुछ अपने बारे में बता रही थी। तो प्राची जयपुर के एक नर्सिंग कॉलेज से बेसिकली जयपुर के एक कॉलेज से बी फार्मेसी कर रही थी, और वो प्रताप नगर के आसपास उसका कॉलेज था, तो वहाँ पर रह के वो आराम से जा सकती थी। ऐसे और भी बहुत सारी बातें समायरा ने प्राची से की, और बहुत फ्रेंडली उसका बिहेवियर था। तो इस तरह से प्राची बन गई समायरा के मानसरोवर वाले घर की पेइंग गेस्ट। तो समायरा प्राची को प्राची दी कह के बुलाती थी, और जब तक प्राची उस घर में या उस रूम में शिफ्ट नहीं हुई थी, अच्छा वो उन्हीं रूम में शिफ्ट हुई जहाँ पर वो दोनों लड़के रहते थे, और जब तक वो उस रूम में शिफ्ट नहीं हुई थी तब तक उसका जो बिहेवियर था वो ओवर फ्रेंडली था। लेकिन वहाँ शिफ्ट होने के बाद ही उसने समायरा से बहुत कम बात करना शुरू कर, मतलब बहुत कम बात किया करती थी। खैर समायरा को भी लगा कि ठीक है, वो अपने उसमें मस्त होगी, उसे क्या है। अब आती है समायरा के घर में शादी। तो 15 मार्च को बेसिकली घर के अंदर शादी के फंक्शन स्टार्ट होने थे, ठीक है, मतलब 5-7 दिन पहले तैयारी शुरू हो गई थी। 22 मार्च को इनके घर में शादी थी। तो क्योंकि इनका जो मैं बता रहा था प्रताप नगर वाला घर वो बहुत बड़ा था, और उसमें एक टाइम पे ऑलमोस्ट 50 से 60 लोग एक साथ रह सकते, इतना बड़ा उनका घर था। तो शादी के फंक्शन स्टार्ट हुए तो सारे फैमिली मेम्बर्स को बुलाया गया। समायरा ने उसके जितने भी फ्रेंड्स थे, और उसके अलावा जो भी उसके पीजी फ्रेंड्स थे, उन सबको भी इनवाइट किया था। तो उसने प्राची दी को भी इनवाइट किया और कहा कि प्राची दी आप भी यहीं पे आ जाओ, 5-6 दिन शादी का फंक्शन है, हम लोग सब मिलकर एंजॉय करेंगे। तो प्राची भी बहुत खुश थी कि चलो ठीक है। इसी बहाने समायरा को लगा कि उसने देखा भी नहीं है, तो प्राची को भी देख लेगी पीजी में जो लड़की आई वो कैसी है, क्या है बिहेवियर, नेचर कैसा है, बाकी सब कुछ चीज़ें। तो इस तरह से उन्होंने प्राची को इन्वाइट किया, और 15 मार्च को पूरे घर में रिश्तेदार और समायरा के दोस्त पहुंच चुके थे। अब आप समझ सकते हो शादी का माहौल, और फ्रेंड्स, लड़कियों की फ्रेंड्स लड़कियां, तो आप समझते हो घर में क्या माहौल होता होगा। तो शाम होते ही गाना बजाना शुरू, डांस वांस शुरू, बातें शुरू, और इस तरह से पूरी फैमिली है ना, समायरा की पूरी फैमिली वहीं पर थी। तो फंक्शंस का माहौल शुरू हो जाता है शादी का जब घर होता है, इतना बड़ा घर, इतने सारे लोग हों, तो हर दिन फंक्शन ही होता है। तो 15 मार्च, 16 मार्च ऐसे ही रोज़ चलता रहा। 17 मार्च को उनके यहाँ पर एक बड़ा मेहंदी का फंक्शन था। बट यहाँ पर जब सब लोग इकट्ठा हुए तो प्राची भी आई,
प्राची को समायरा ने देखा तो प्राची मतलब सुंदर सी एक लड़की थी और समायरा को बहुत अच्छी लगी। समायरा ने उससे बातचीत की बट वो बहुत ज़्यादा मतलब वैसी नहीं थी, थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की थी। वो अपना थोड़ा बहुत उससे कुछ पूछो जवाब देती और उसके बाद अपनी मस्ती में मस्त हो जाती। लेकिन एक बात समायरा ने नोटिस की, दिन भर प्राची उसको दिखाई देती, लेकिन रात को करीबन 9-10 बजे के आसपास प्राची एकदम से कहीं गायब हो जाती। वो उसे चारों तरफ देखती पर उसे दिखाई नहीं देती, तो उसे लगता कि हो सकता है फ़ोन वगैरह पे अपने घर पे या किसी फ्रेंड वगैरह से बात करती हो, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो 17 मार्च को इनके घर में जो फंक्शन था, उस दिन सभी लोगों ने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई थी और जो प्राची दी थी उन्होंने भी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई थी और उनके बाल खुले हुए थे। प्राची दी बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर, और प्राची के बाल जो थे वो बहुत ही ज़्यादा लंबे थे, एक्सेप्शनली लंबे। मतलब उनके बाल जो थे उनके ऑलमोस्ट पैरों को टच करते थे और जो वो बाल खुले करके घूम रही थी, शी वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हर एक लेडी, हर एक लड़की, आप इमेजिन कर सकते हो आपके घर में फंक्शन है और कोई लड़की जिसके बाल इतने लंबे हो वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के पूरा मेकअप करके घूम रही है, बड़ी सुंदर सी एक लड़की है, तो हर कोई उसी को देखने वाला है। मैं आपको बता दूं, लड़कियों की चाहत होती है लंबे बाल। बहुत सारी लड़कियां जिनको लंबे बाल बहुत पसंद है, बहुत कोशिश करती हैं। तो प्राची के लंबे बाल देखकर हर कोई मतलब मंत्रमुग्ध था। ऑलमोस्ट वो जहाँ भी जाती हर कोई उसको देखता। सारी लेडीज़ उसको चारों तरफ से सर्कल बनाकर बैठी हुई थी, उसके बालों की तारीफ़ कर रही थी और यहाँ प्राची अपने बालों की तारीफ़ सुनकर ब्लश हो रही थी। तभी समायरा की ताईसा जो है, ताईसा मतलब ताई जी, जो समायरा की ताईसा थी, उन्होंने प्राची के बालों को टच किया। अरे वाह बेटा, कितने सुंदर बाल हैं। जैसे उन्होंने प्राची के बालों को टच किया, प्राची उनकी तरफ घूमी और उनको इस तरह से देख रही थी जैसे उन्हें खा जाएगी। उसने आंखों आंखों में कह दिया कि तुम्हारी मेरे बालों को टच करने की हिम्मत कैसे हुई। इधर ताईसा प्राची को देखती, उससे पहले उनका फ़ोन बज गया। वो अपने फ़ोन को देखकर उन्होंने फ़ोन रिसीव किया और वो बाल छोड़कर वापस चली गई। जैसे ही ताईसा ने प्राची के बाल छोड़े, प्राची वापस से नॉर्मल हो गई, उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गए और वो वापस से अपने वही बातों में चीतों में लग गई, मेहंदी वेंदी लगवाने में। तभी 2 छोटी छोटी बच्चियां खेलती हुई आई और उन्होंने जैसे ही प्राची दी के बाल देखे, उन्होंने प्राची दी के बाल को पकड़ा और बोला, अरे वाह दीदी, कितने सुंदर बाल हैं। और जैसे ही बच्ची ने उस प्राची के बालों को पकड़ा, प्राची वापस से उसको गुस्सा आया, वो घूमी और इस बार वो रुकी नहीं। उसने उस लड़की छोटी बच्ची को पकड़ा और उसके गाल पे चांटे पे चांटे मारने लगे। सब उसका ये बिहेवियर देखकर एकदम से चौंक गए कि ये क्या बदतमीजी है, छोटी सी बच्ची को मार रही है। उन्होंने फटाफट से उस बच्ची को पकड़ा। प्राची के नाखून बड़े लंबे थे, तो जब उसको थप्पड़ मार रही थी तो उससे उसके गाल के ऊपर स्क्रैच तक हो गए थे। सभी लोगों को बड़ा अजीब सा लगा। वो बच्ची को वहाँ से लेकर गए और उन्होंने प्राची को समझाया, तुमने क्या किया, तुम पागल हो, वो छोटी सी बच्ची, उसने गलती से तुम्हारे बालों पे हाथ लगा दिया, तुम इस तरह से उसे मारोगी। जिस बच्ची के माँ बाप थे वो भी बहुत गुस्सा हुए, फिर सबको समझाया गया। इधर प्राची एक अलग ही मूड में थी। जैसे उन बच्ची को वहाँ से लेकर गए, वो उठ के वहाँ से चली गई और थोड़ी देर के बाद वो अपने बाल शैम्पू करके वापस आई नॉर्मल मूड में। आप सोचें, आप एक शादी फंक्शन में किसी ने आपके बालों को टच कर दिया, आप पहले तो उस बच्ची को मार रहे हो, उसके बाद आप शैम्पू करके वापस आए हो। सब लोग बोलते हैं यार बहुत ज़्यादा ओवर नहीं हो रहा है? ठीक है, इसके बाल सुंदर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसके बालों को कोई भी टच नहीं कर सकता है। फिर सब लोगों ने सोचा कि एक बार फंक्शन ख़त्म हो जाए फिर बैठ के उनसे बात करेंगे। तो इस तरह से अब सबकी नज़रें प्राची के ऊपर, उसका जो बिहेवियर था बहुत ही रूड था और ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया। तो फंक्शन कंप्लीट हुआ, सभी लोगों ने एंजॉय किया इस इवेंट के बाद भी। इसके बाद रात को प्राची अपने फैमिली डिस्कशन से फ्री होकर 3rd फ्लोर पे सभी लड़कियां रुकी हुई थी। तो 3rd फ्लोर पे पहुंचते हुए उसको रात को 1 बज गया था। जैसे वो अपने 3rd फ्लोर वाले रूम पे पहुंची, जहाँ बाकी सभी लड़कियां बैठी हुई थी, सभी लोग वहाँ पर अपने अपने काम में लगे थे। कोई फ़ोन देख रहा था, कोई आपस में बातें चीतें कर रही थी, गप्पे मार रही थी, लेकिन वहाँ पर एक इंसान नहीं था, वो थी प्राची। चारों तरफ उसने रूम में नज़र मारी, प्राची उसको कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। सोचा ये लड़की रात को गायब कहाँ हो जाती है। आज समायरा ने ठान लिया कि वो प्राची को ढूंढ के रहेगी। समायरा ने अपना सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पहले उसने पूरा 3rd फ्लोर देखा, फिर 2nd फ्लोर, फिर 1st फ्लोर, फिर घर का बरामदा। जब वो घर के बरामदे में इधर उधर घूम रही थी, देख रही थी कहीं यहाँ तो प्राची नहीं, तो उसकी नज़र ऊपर पड़ी। तो जनरली घरों के अंदर क्या होता है, जो टॉप फ्लोर होती है, टॉप फ्लोर के ऊपर एक छोटा सा स्पेस बनाया जाता है और वो जो छोटा सा स्पेस होता है वो जनरली वहाँ पर पानी की टंकियाँ रखी जाती हैं।
मल्टीपल टैंक्स यहाँ पे रखे हुए होते हैं जो घर को वाटर सप्लाई करते हैं। तो कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट इनके घर पर भी था। तो जो टॉप फ्लोर थी, उस टॉप फ्लोर पे इस तरह से एक गुमटी बनी हुई थी जिसका साइज अराउंड 10 बाय 12 फीट के आसपास का होगा। और इस टैंक के पास खड़ी हुई थी प्राची, जिसके लंबे लंबे बाल हल्के हल्के हवा के साथ बह रहे थे और वो वहां पर खड़े खड़े चांद को देख रही थी। समायरा ने प्राची को दूर से ही पहचान लिया क्योंकि वो अपने लंबे लंबे बालों को वहां पे खड़े होकर कॉम्ब कर रही थी और उसकी नज़र चांद की तरफ थी। समायरा को एक बार देखो तो अजीब सा लगा। रात को 1 बजे छत के टॉप पर जाकर कौन अपने बाल कॉम्ब करता है? बड़ी वियर्ड सी बात थी। बट ठीक है, उसे लगा मैं वहाँ चलती हूँ, उससे बात करती हूँ। समायरा पहुँचती सीधी छत पर पहुँचने के बाद यहाँ से ऊपर जाने के लिए इस तरह से लोहे की स्टेज लगी हुई थी। तो उन स्टेयर्स पर प्राची ने धीरे धीरे चढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे प्राची चढ़ती जा रही थी, समायरा ने चढ़ना शुरू किया। तो जैसे समायरा ऊपर चढ़ती जा रही थी तो आप समझते हैं कि जब स्टेयर से आप चढ़ते हो तो पहले आपकी आइज़ लेवल जो होते हैं फ्लोर पे जाती हैं। तो जैसे समायरा का आइज़ का लेवल रूफ की फ्लोर के इक्वल आया, उसने देखा कि प्राची उसी की तरफ खड़ी हुई है। प्राची के पैर जो हैं, सबसे पहले उसको प्राची के पैर दिखाई दिए जो कि समायरा की तरफ ही थे। तो उसे लगा कि प्राची को शायद पता लग गया हो कि मैं आ रही हूँ, तो उसने देख लिया होगा, इसलिए उसकी तरफ घूम गई है। लेकिन जैसे उसने अपनी नज़र ऊपर उठाई, उसके पैरों तले सीढ़ी खिसक गई, या आप ऐसा बोलो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। शी वॉज इन अल्टीमेट शॉक। सिर्फ प्राची के पैर ही समायरा की तरफ थे, उसका चेहरा अभी भी चांद की तरफ था और वो इस बात से अनजान कि समायरा उसके पीछे खड़ी हुई है, अपने बालों को कॉम्ब किए जा रही थी। शायद समायरा शॉक की वजह से नीचे गिर जाती, पर उसने अपने आप को संभाला। उसे लगा कि अगर प्राची को पता लग गया तो कुछ भी हो सकता है। वो दबे पांव वापस से नीचे उतरी और फटाफट से वो भाग कर गई अपने 3rd फ्लोर रूम में। और वहाँ उसकी जो फ्रेंड थी आराधना, उसने आराधना को सारी बातें बताई। वो बहुत तेज हाँफ रही थी, उसकी सांसें फूल रही थी और घबराती उसने आराधना को सारी बात बताई। उसको लेकर नीचे बरामदे में पहुँची और बरामदे में पहुँच के अभी भी बिल्कुल क्लियर व्यू आ रहा था। प्राची अब भी अपने लंबे लंबे बालों को वहीं पे खड़े होकर उसी पोजीशन के अंदर कॉम्ब कर रही थी। इसके बाद समायरा की हालत बहुत ख़राब हुई, उसको बहुत तेज़ फीवर हुआ, इवन उसको ग्लूकोज भी चढ़ाना पड़ा। और इधर इन दोनों ने ये बात किसी और को नहीं बताई, घर में भी किसी को नहीं बताई कि फंक्शन का टाइम है, पता नहीं। और उसको अपनी आंखों को विश्वास में था कि ऐसा कैसे हो सकता है उसको इल्यूजन हुआ हो। बट वो अभी शॉक के अंदर थी और उसने ये बात किसी से भी डिस्कस नहीं की। अगले दिन वो सुबह उठी, उसने देखा तो प्राची बिल्कुल नॉर्मल थी। उसने उससे बात भी की, पर उसको पता नहीं लगा कि उसे कुछ चीज़ उसने उसको कल देख लिया है। शाम के 4 बजे के आसपास की बात है, फंक्शन चल रहे थे, डांस वांस हो रहा था और प्राची जो थी वो समायरा के ही कज़न सिस्टर के साथ अच्छे से डांस कर रही थी। ऊपर से खड़े होके समायरा प्राची को ऑब्ज़र्व कर रही थी। उसके बिहेवियर में से उसे कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा था, बस वही प्राची के लंबे लंबे बाल जो खुले हुए थे, और जब वो डांस कर रही थी तो उसके साथ साथ वो बाल भी इधर उधर घूम रहे थे। एक और बात समायरा ने नोटिस की, जब प्राची चलती थी या खड़ी होती थी तो उसके बाल अपने आप से लहराते थे। कोई हवा नहीं चल रही है, कोई तेज़ हवा नहीं है, इतनी भी नहीं है कि बाल है ना कोई आसपास में खड़ा तो उसके बाल नहीं लहरा रहे हैं, हिल नहीं रहे, लेकिन प्राची के बाल अपने आप ही हवा में हिलते रहते थे। ये बात भी समायरा को थोड़ी अजीब सी लगी। फिर समायरा की मॉम समायरा के पास आई उसका फ़ीवर चेक करने, तो उसका फ़ीवर देख के वो बहुत टेंस हो गई। फिर फाइनली समायरा ने सारी बातें अपनी मम्मी को बताई। जब सारी बातें बताई तो मम्मी को अचानक से किसी ने बुलाया, तो वहाँ से उठ के चली गई और उन्होंने सब बातों पे इतना विश्वास नहीं किया। खैर, अब समायरा जब कि मॉम चली गई तो उसने अपना गेट बंद किया और फिर वापस से बैठ गई और सोचने लगी कि चक्कर क्या है। तभी उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं प्राची का बैग चेक करूं। बड़ी हिम्मत करके उस रूम में पहुंची जहां पे सबका सामान रखा हुआ था। तो जहां सामान रखा हुआ था वहां पर पहुंचती है, उसको वहां प्राची का बैग दिखाई देता है। वो प्राची के बैग की जिप खोलती है और सामान ढूंढना शुरू करती है। तभी उसकी नज़र एक लाल कलर की पॉलीथीन के ऊपर पड़ती है। जैसे वो उस पॉलीथीन को टच करने वाली होती है, अचानक से बाहर से कोई बहुत भारी चीज़ गिरने की आवाज़ आती है। ऐसी आवाज़ जिसको सुनकर एकदम से आदमी घबरा जाए। प्राची भी समायरा भी घबरा गई। उसने देखा, बट फिर उसने वापस से अपने काम पे फोकस किया। शायद कोई चीज़ थी जो उसे उस बैग की चीज़ें चेक करने देना नहीं चाहती थी।
उसने वो पॉलीथीन बाहर निकाली, उस पॉलीथीन को खोला, और जैसे उसने पॉलीथीन को खोला, उस पॉलीथीन के अंदर बाल पड़े हुए थे। वो भी बिल्कुल सफ़ेद बाल, जैसे किसी बूढ़ी औरत के होते हों। उसने और उस बैग को चेक करना शुरू किया तो उस बैग के उसको बहुत अजीब चीज़ मिली। उस बैग के अंदर काजल पड़ा हुआ था, सिज़र पड़ी हुई थी, 10 से 15 परफ्यूम की बॉटल्स पड़ी हुई थी, लिपस्टिक पड़ी हुई थी, सिंदूर पड़ा हुआ था। ये सब देखकर समायरा एकदम से घबरा गई। समायरा को समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये जो प्राची है ये असलियत में कुछ और है। उसने फटाफट से उन सारी चीज़ों की वीडियोस बनाए, वापस सबको पैक किया और वो वीडियो अपने ताऊसा को भेज दिया। जैसे ताऊसा ने वो वीडियो देखा, वो फटाफट से 4-5 पंडित लेकर सीधे घर में पहुंच गए। तो जिस टाइम पर पंडित आए, वहाँ पर उस टाइम पर फैमिली के सारे लोग गैदर्ड थे वहीं पर, और प्राची भी वहीं पर खड़ी हुई थी। जैसे ही वो पंडित अंदर आए और प्राची की नज़र पंडितों के ऊपर पड़ी, वो ऐसे भागी जैसे पुलिस को देखकर चोर भागता है। वो फटाफट से वहाँ से भाग गई और सीधा अपने रूम में जाके बंद हो गई। इधर पंडितों ने उसको भागते हुए देख लिया था। तो जो 5 पंडित थे उनमें से 4 शिष्य थे और एक मेन पंडित जी थे। तो जो मेन पंडित थे वो घर के बाहर गेट के ऊपर बैठ गए अपनी पूजा अर्चना लगा के। 2 पंडितों ने सबके हाथों पर धागा बांधना शुरू किया और बाकी के जो 2 पंडित थे वो प्राची को लेने उसके रूम में चले गए। सबके हाथों पे धागे बांधे गए, इधर पूजा शुरू हुई और जो 2 पंडित थे वो प्राची के मुंह पर कपड़ा डाल के उसे पकड़ के वापस लेकर आए। वो बहुत तेज़ चिल्ला रही थी, उसको पकड़ लाया जा रहा था जैसे कोई उसे बहुत तेज़ मार रहा हो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। उसकी आवाज़ बिल्कुल अजीब सी हो गई थी और बस वो वहाँ से बच के भागना चाहती थी। उसे पकड़ के लाया गया, हवन के सामने बिठाया गया और उसके बाल पकड़ उसके बाल को काट दिया गया। जब उसके बालों को काटा जा रहा था तो बहुत तेज़ चिल्ला रही थी, इतनी खतरनाक चीखें उसके मुंह से निकल रही थी कि सबकी रूहें कांप गई कि ये क्या हो रहा है। फिर जब उसके सारे बाल काट दिए गए और उनको हवन में डाल के जलाया गया, तब जाकर वो बेहोश हो गई। उसके बाद वो पंडित अपने साथ प्राची को ले गए। उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। जैसे तैसे सभी लोग सदमे से बाहर आए, जैसे तैसे शादी निपटी, फंक्शन निपटे। उसके बाद प्राची का जो बैग था वो वहीं रह गया था। वो बैग भी समायरा और उसकी फैमिली ने कहीं बाहर फेंक दिया और तब से लेकर आज तक उनका जो वो पीजी रूम है वो बंद है। अब वो किसी को भी रेंट पे नहीं दिया जाता है। जैसा समायरा बताती है, आज भी कई बार उस पीजी रूम में से किसी कागज़ के जलने या फिर कपड़े के जलने की बदबू आती है। प्राची कौन थी, क्या थी, समायरा और उसके फैमिली को आज तक पता नहीं चल पाया। ये बात तो सिर्फ वो पंडित ही जानते हैं। उन पंडितों ने भी ज़्यादा कुछ डिटेल प्राची के बारे में नहीं दी। जब ताऊसा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये लड़की जो थी ये किसी काले जादू के अंदर थी या फिर किसी चुड़ैल का साया इसके ऊपर पड़ गया था और इसी वजह से वो ऐसा बिहेव करती थी। ये थी कहानी प्राची की और समायरा की। तो समायरा की जो पीजी गेस्ट थी वो इनकी शादी में तो आई, लेकिन पीजी गेस्ट की फॉर्म में इनके साथ कोई और रह रहा था। तो कई बार कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं। ऐसा ही कुछ समायरा के साथ हुआ। अगर आपके पास भी ऐसी कोई रियल इंसिडेंट या फिर रियल स्टोरी है तो आप भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ऑन दिस ID princeofchemistry22@gmail.com पे, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे पर्सनल चैनल पे हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं जिस prince1987, या फिर आप हमारे ऑफिशियल पेज प्रिंस सिंह द स्टोरी टेलर के ऊपर जाकर भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसा कोई इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ वो इंसिडेंट को शेयर करते हैं। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए कीप लिसनिंग एंड कीप लविंग।